कल्पना करो, वो भारत जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास था, सोने की चिड़िया। ये वो समय था जब भारत से ज्ञान, धन और साहस पूरी दुनिया में फैलता था। क्या जानते हो, इस मिट्टी पर ऐसे 10 साम्राज्य हुए जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी। ये वो धरती थी जहां राजाओं से ज्यादा दंत कथाएं जन्म लेती थी। आज हम सिर्फ राजाओं की नहीं, उस सोच और जज्बे की बात करेंगे जिसने भारत को महान बनाया। चंद्रगुप्त का अखंड भारत का सपना, अशोक का हिंसा छोड़कर शांति अपनाना, ये सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी हमारे लिए सबक है। तो चलो उस उड़ान को महसूस करें जिसने भारत को दुनिया की नजरों में चमका दिया। 322 ईसा पूर्व भारत छोटे राज्यों में बंटा था और सिकंदर की सेना सीमा पर थी। एक साधारण लड़का चंद्रगुप्त और उसके गुरु चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के साहस ने नंदवंश को हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत को एक सूत्र में पिरोया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। भारत की सीमाएं ईरान से कर्नाटक तक फैली। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी राजनीति का पाठ है। मौर्य साम्राज्य ज्ञान और बुद्धि की मिसाल था। फिर आए सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने शांति, करुणा और सहिष्णुता का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। मौर्य साम्राज्य सिर्फ शक्ति नहीं, एक सांस्कृतिक क्रांति था। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, भारत का स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत को एक किया, लेकिन वो कवि और संगीतकार भी थे। कालिदास की रचनाएं, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय और अजंता एलोरा की गुफाएं इसी युग की देन है। सबसे बड़ी देन गणितज्ञ आर्यभट्ट का शून्य और पृथ्वी की गोलाई का सिद्धांत। सुश्रुत ने चिकित्सा में क्रांति लाई। वास्तुकला और मूर्तिकला चरम पर थी। गुप्त साम्राज्य ने भारत को बौद्धिक और सांस्कृतिक महाशक्ति बनाया। ये वो भारत था जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा था। अब चलते हैं दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य की ओर, जिसने समंदर पर राज किया। राजराज चोल प्रथम ने प्रशासन, टैक्स सिस्टम और गांवों को स्वायत्तता दी। बृहदीश्वर मंदिर, चोलों की इंजीनियरिंग और शक्ति का प्रतीक, आज भी हैरान करता है। चोलों की नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय संस्कृति पहुंचाई। कंबोडिया के अंकोर वाट और इंडोनेशिया के मंदिरों पर चोल प्रभाव आज भी दिखता है। नटराज की कांस्य प्रतिमा, भारतीय कला का शिखर। चोलों ने दिखाया असली ताकत संस्कृति और समुद्री शक्ति में है। मुगल साम्राज्य भारत में नई संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासन लाया। अकबर ने सुलह-ए-कुल और दीन-ए-इलाही से सबको जोड़ने की कोशिश की। नवरत्नों का दरबार सजाया। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी इमारतें बनवाईं। शान और शौकत का दौर। लेकिन इसी दौर में किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ा, खजाना खाली हुआ। औरंगजेब ने साम्राज्य को फैलाया, लेकिन कट्टरता से जड़ें खोखली कर दी। मुगल साम्राज्य सिखाता है, सिर्फ दौलत और इमारतें नहीं, प्रजा के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। ये दौर भारत की विविधता और जटिलता का प्रतीक है। सह्याद्री की पहाड़ियों से उठी आवाज। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज का सपना। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों और बीजापुर को चौंका दिया। अफजल खान और शाइस्ता खान को अपनी बुद्धि और साहस से हराया। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अटक से कटक तक फैला। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठों ने फिर से प्रभाव स्थापित किया। मराठा साम्राज्य सिखाता है, आजादी भीख में नहीं, छीननी पड़ती है। शिवाजी का स्वराज आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। दक्षिण भारत में पांड्य और चेर साम्राज्य समुद्री व्यापार के महारथी। पांड्य साम्राज्य मदुरई, मोतियों और तमिल साहित्य का केंद्र। मीनाक्षी मंदिर और संगम साहित्य, संस्कृति और कला का संगम। चेर साम्राज्य केरल, मसालों का व्यापार, खासकर काली मिर्च यानी काला सोना। चेरों की नौसेना ने अरब सागर में व्यापारिक जहाजों की रक्षा की। विदेशी व्यापारियों को बसने
और अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी। इन साम्राज्यों ने दिखाया भारत की ताकत व्यापार, सहिष्णुता और वैश्विक सोच में है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। शुंग वंश ने वैदिक परंपरा और संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित किया। अश्वमेध यज्ञ, पतंजलि का महाभाष्य और सांस्कृतिक पुनर्जागरण इसी काल की देन है। भरहुत और सांची के स्तूपों का विस्तार, तोरण द्वारों की अद्भुत मूर्तिकला शुंगों की पहचान। शुंगों ने विदेशी आक्रमणकारियों को रोका और सीमाओं की रक्षा की। शुंग वंश ने सिखाया राजनीतिक ताकत के साथ सांस्कृतिक जड़ों को सींचना जरूरी है। उनकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित है। दक्कन के पठार पर काकतीय साम्राज्य, तेलुगु संस्कृति और अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक। सिंचाई के तालाब, वारंगल का किला, 1000 स्तंभों वाला मंदिर, इंजीनियरिंग का चमत्कार, काकतीय कला तोरणम, तेलंगाना का प्रतीक चिन्ह, रानी रुद्रमा देवी, महिला नेतृत्व और साहस की मिसाल, युद्ध के मैदान में भी अग्रणी, कोहे-नूर हीरा, गोलकुंडा की खदानों से काकतीय विरासत। काकतीयों ने इंजीनियरिंग और कला का संगम कर लोगों का जीवन बेहतर बनाया। उनकी कहानी महिलाओं और समाज के लिए प्रेरणा है। 18वीं सदी, महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की नींव रखी। एक आंख होने के बावजूद रणजीत सिंह ने आधुनिक सेना बनाई, खालसा आर्मी। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लद्दाख तक साम्राज्य का विस्तार अफगानों को हराया। धर्मनिरपेक्षता, सरकार और सेना में सभी धर्मों के लोग, स्वर्ण मंदिर का निर्माण। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद साम्राज्य अंग्रेजों की चालों से बिखर गया। सिखों ने एंग्लो सिख युद्धों में बहादुरी दिखाई, लेकिन अंत में हार गए। रणजीत सिंह की विरासत एकता, नेतृत्व और साहस की मिसाल। 9 महान साम्राज्यों के बाद 10वीं कहानी उनकी साझी आत्मा की है। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, सबने आजादी की ज्वाला जलाई। ये लड़ाई सिर्फ राजाओं की नहीं, आम लोगों की थी। किसान, कारीगर, जमींदार, सब एक साथ। मौर्य का अखंड भारत, शिवाजी का स्वराज, रणजीत सिंह की एकता, सब एक हो गए। भले ही 1857 की लड़ाई हार गए, लेकिन आजादी की मशाल जला दी। इसी आग ने गांधी, भगत सिंह, सुभाष बोस जैसे सेनानियों को प्रेरित किया। आज का भारत, सभी साम्राज्यों की साझी विरासत, राष्ट्र की आत्मा अमर है। ये थी भारत के 10 महान साम्राज्यों की कहानी। हमारी पहचान, हमारी जड़ें। सदियां बीत गईं, लेकिन इन साम्राज्यों की गूंज आज भी हर मंदिर, हर युद्ध भूमि में सुनाई देती है। अगर तुम्हें गर्व है अपने भारत पर, तो ये कहानी आगे बढ़ाओ। इतिहास वही जिंदा रहता है जिसे याद रखा जाए। ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, अपनी पहचान को जानना है। जब हम अपने पूर्वजों की महानता जानते हैं, तो खुद भी कुछ बड़ा करने का जज्बा आता है। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाओ। गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लो। जय हिंद।